हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ऑल गुड। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है बेटे, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर नाइन्थ का कोई चैप्टर आप नहीं बता रहे हो, आप पार्शलिटी करते हो, टेंथ के बोर्ड्स हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हो, हमें नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझे ना? मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं और सभी बच्चों के नंबर आएंगे। ठीक है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पढ़ेगा। ओके, बट हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, वरना मुझे मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। ठीक है, चलिए। तो आज आप सभी लोग जो हैं लाइव देख रहे हैं मुझे, मतलब जो मेरी क्लास में बैठे बच्चे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम, वैसे तो मैं एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ, बट चलो कोई नहीं, आज देख ही लोगे आप लोग। तो बेटे आज जो हमारा जो एजेंडा है आज का, वो है मोशन। ठीक है ना? जो भी चैप्टर नंबर आपका देख लेना एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? 7। यस यस यस, 7 चैप्टर। ठीक है ना? ओके, तो सारे अच्छे बच्चे आज चैप्टर नंबर 7 मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हम सारे बच्चे साथ मिलकर पढ़ने वाले बेटे मोशन, और बहुत ही मजा आने वाला है मोशन में। ठीक है ना? तो देखो, रिवीजन क्लासेस हैं। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि आप लोगों को चीजें आती हैं। ठीक है, ऐसा मानते हैं। अब आती नहीं आती आपको बताओ। ठीक है, तो इसको मान करके ही मैं इस चीज को आगे लेके जा रहा हूँ। राइट, तो मोशन में देखो, वैसे तो आपको पता है कि बेटे जब भी कोई वैन अ बॉडी बॉडी हो या ऑब्जेक्ट हो, चेंजेस चेंजेस what their position continuously with time, changes their position continuously with time, right? ठीक है बेटे, देन इट इज सेट टू विन मोशन। तो कोई भी जो बॉडी होती है बेटे, जब अपनी अगर वो अपनी पोजीशन को, कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ चेंज कर रही है, इट मीन्स ही और शी इज सेट टू बी इन मोशन। ठीक है ना? चाहे वो इंसान हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कुछ मतलब जो भी है। ठीक है, किसी प्रजाति का कोई जानवर हो, तो वो अगर मान लो कि अगर चल रहा है, इट मीन्स टाइम के साथ पोजीशन को चेंज कर रहा है। ऐसे मान लो कि आपने चलना शुरू किया, आप स्कूल के लिए तैयार हुए। ठीक है ना? आप 7:30 बजे स्कूल के निकले, लेट निकलते हो ना इसलिए। अब आप 7:45 पर स्कूल पहुंच गए। ठीक है, इस बीच में 15 मिनट्स के बीच में क्या किया आपने? अपनी पोजीशन को बेटा चेंज किया। आप यहां से पहले यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए। तो इस 15 मिनट्स के बीच में आपने अपनी पोजीशन को जो चेंज किया, तो इसका मतलब आपने क्या किया? मोशन किया। ठीक है ना? इसे हम क्या बोलते हैं बेटे? मोशन। ठीक है, तो बॉडी जो है वो मोशन में तभी मानी जाती है जब वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉडी मोशन में है। ठीक है, अब मोशन में कुछ टर्म्स होती हैं बेटे, जिसको हमें याद रखना पड़ता है। डिस्टेंस, ठीक है ना? अब कोई भी जो बॉडी होती है बेटे, जब वो मोशन में जाती है, ठीक है ना? ओके, अब वो मोशन में जो बॉडी होती है ना बेटे, वो किसी ना किसी एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से होती है। ठीक है ना? मतलब किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में मोशन में होती है। जैसे मान लो कि मैं अगर आपको देख रहा हूँ, आप चल रहे हो, राइट? तो मेरे लिए आप मोशन में हो। ठीक है, और आपके लिए मैं क्या हूँ? रेस्ट में हूँ। ठीक है ना? तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, अपने परसेप्शन से मैं देख रहा हूँ, तो आप किस में हो? मोशन में हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको खड़ा होकर देख रहा हूँ और आप किसी स्कूटी पे या बाइक पर जा रहे हो कहीं पर, इसका मतलब आप मोशन में हो। और आप मुझे देखोगे तो क्या देगा आपको? कि मैं रेस्ट में हूँ। ठीक है ना? तो इसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। का मतलब होता है जहां से हम लोग कंसिडर करते हैं किसी भी सिचुएशन को। ठीक है, राइट? अब जैसे मान लो कि मैं अपने छत पे से खड़े होकर के आपको देख रहा हूँ, ठीक है ना? आप चलते हुए जा रहे हो, समझे ना? तो एक रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? मैं हो गया। अगर मेरे परसेप्शन से देखा जाए तो मैं रेस्ट में हूँ, आप लोग मोशन में हो। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट वो चीज है नहीं। ठीक है ना? एनसीईआरटी में जो है ये चीज एक लाइन के अंदर खत्म हो गई है। अब डिस्टेंस का मतलब होता है बेटे टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल पाथ कवर्ड लिखो या लिखो बेटे ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, जब कोई बॉडी जो है टोटल कितना पाथ ट्रेवल कर रही है किसी भी एक जर्नी के दौरान। ठीक है ना? किसी भी एक जर्नी में कोई बॉडी जो है वो कितना पाथ ट्रेवल कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्टेंस। ठीक है, ओके। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटे? मीटर होती है, राइट? इसको हम मीटर में नापते हैं। ठीक है ना? मीटर में इसको नापा जाता है बेटे। बड़ी यूनिट जो होती है किलोमीटर होती है। 1 किलोमीटर में क्या होता है आपका? 1000 मीटर होता है। बोलो बोलो बोलो, इतनी बात समझ आती है बेटे? ठीक है ना? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं बेटे, एस से इसको डिनोट किया जाता है। ओके, और डिस्टेंस जो होती है बेटे वो क्या होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों? अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? कि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, सॉरी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है ना? इसका जो है स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या? डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ अमाउंट होता है। ठीक है ना? बट डायरेक्शन नहीं होता इसके अंदर। ठीक है ना? इट मींस डिस्टेंस आपने सिर्फ खाली क्या है? मेजर करते हो आप कितना चल रहे हो, राइट?
ठीक है ना, आपने किस डायरेक्शन में चला, ठीक है ना, उससे डिपेंड नहीं करता, ठीक है बच्चों, उससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है ना बच्चों। ये आपका एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता है कंफर्म। हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जहां जहां मैंने आपको बता दिया है उस पॉइंट्स पर जो है केयरफुली आपने ध्यान देना है और उसे अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटे, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लेके चले तो आप सारे बच्चे समझदार हो ऐसा हम मानते हैं, ठीक है ना। जैसे लेट्स से कि आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, राइट, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, राइट, बी पॉइंट से आप सी पॉइंट तक गए, राइट, ठीक है ना। लेट्स से कि आपने यहाँ पर 5 मीटर कवर किया, यहाँ पर आपने 10 मीटर कवर किया, मैं बोलूँ कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कितना होता है बेटे। आप पहले गए ए से कहाँ पर, बी पर, और बी से आप कहाँ गए बेटे, सी पर। ए से बी तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटे, 5 मीटर, और बी से सी तक कितना कवर किया, 10 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटे, 15 मीटर। तो ये आपका ऐड हो जाता है। पहले मैं ए से जाऊंगा बी पर, ओके अच्छी बात है बेटा, बी से आप जाओगे सी पर, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। अब वो कहा सर सी से ना मैं वापस बी पे आ गया। अब क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है सिर्फ खाली, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन इसका नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है नहीं है, इट इज नॉट ए डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे बेटे, 8 से बी तक आप कितना गए, 5 मीटर, ओके जी सर। बी से सी तक कितना गए, सर हम गए यहाँ पे 10 मीटर, ओके ठीक है मैम। फिर आप सी से वापस कहाँ, बी पर आ गए, राइट। इट मीन आप 10 मीटर पीछे गए तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, 20 मीटर। क्योंकि भाई आप अगर मान लो यहां से आप गुड़गांव जा रहे हो, राइट, आप और 40 किलोमीटर आपने ट्रेवल करना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 40 किलोमीटर जाना है और 40 किलोमीटर आना है, 2 घंटे जाने के हैं, 2 घंटे आने के हैं। तो जो भी आप लोग पेट्रोल डलवाओगे वो 40 किलोमीटर के हिसाब से डलवाओगे ना, क्योंकि रनिंग जो गाड़ी जो है वो अगर मान लो यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां आएगी, तो वो डबल डिस्टेंस दिखाएगी ना, राइट। क्योंकि डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, कह सकते हैं टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज डिफाइंड एज व्हाट, डिस्टेंस, राइट, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को अभी तक, ठीक है। अब ठीक है ना, इस तरीके से आप हो सकते हो। तो कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि पहले आप ए से गए बी से, बी से गए सी पर, सी से आप वापस बी पर आए, और बी से फिर आप वापस कहाँ आए, ए पर आ गए, ओके ए पर आप आ गए। तो आपने डिस्टेंस जो है कितना कवर किया, तो ये मुझे आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और मेरी वीडियो को आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, एक बार अपना प्लेस लोकेशन जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि कहाँ कहाँ से बच्चे मुझे पहचानने लगे हैं, ठीक, थैंक यू। ठीक है बेटे, तो ये था इट्स ऑल अबाउट द डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। आप जितना चलते हो, जितना आप ट्रैवल करते हो, वो सब क्वांटिटीज आपकी जितना भी आप मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपका क्या होता है, ऐड होता चला जाता है, जितना भी आपका ट्रैवलिंग का मैग्नीट्यूड रहता है। मैग्नीट्यूड मींस क्या, अमाउंट समझ आ रही है बात, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है बेटे। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। ऑल राइट, कि ए से बी पर गया आप, बी से सी पर आए, सी से वापस बी पर आए, राइट। तो ए से बी तक आपने 5 मीटर कवर किया, बी से सी तक 10 मीटर कवर किया, 10 मीटर वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, 25 मीटर, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस जो है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है। आप ए टू बी जाते हो, बी टू सी जाते हो, सी टू बी आते हो, बी टू सी ए वापस आ जाते हो, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बेटे, ओके ऑल राइट। हेलो बच्चों, चलिए, तो बेटे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उस पर हम लोग बात करते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बेटे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इसको भी हम लोग एस से डिनोट करते हैं बच्चों। सो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, या बोल सकता है कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है बेटे। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होती है बॉडी का, जो कवर करती है, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं बेटे क्या, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। छोटी दूरी जो होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है बच्चों, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, राइट, ठीक है बेटे। तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ड्यूरिंग द होल जर्नी, ठीक है ना। अपनी पूरी जर्नी के दौरान जो बॉडी है
उसने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे आप लोग कहते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट कहते हो। ठीक है बच्चों, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब डिस्टेंस ही तो हुआ, समझे ना, है तो डिस्टेंस ही। अब वो वो लॉन्गेस्ट पाथ थी, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो है तो पाथ ही, ठीक है ना, इसलिए हम इसे भी एस से ही डिनोट करते हैं बेटे। ओके, इसका जो एसआई यूनिट होती है बेटे वो सेम होती है, क्योंकि है तो डिस्टेंस ही ना, छोटी डिस्टेंस हो चाहे बड़ी डिस्टेंस हो, राइट, है तो डिस्टेंस ही, तो इसकी भी जो एसआई यूनिट होती है बेटे वो मीटर ही रहती है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, बट ये जो होता है ना बेटे ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डिस्टेंस, ये डिफरेंस है इसमें, वेक्टर क्वांटिटी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका बेटे मैग्नीट्यूड भी होता है बच्चों एंड डायरेक्शन भी होता है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो दैट इज व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड एज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब क्योंकि ये डिस्टेंस कह रहा हूं, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन अगर मैं चेंज करता हूं या कुछ करता हूं उससे इसके मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ेगा, समझे भाई, सिंपल सी बात है, जरा ध्यान दो। अब हम एग्जांपल से ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये डायरेक्शनल डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा कैसे, जरा ध्यान दो भाई, शॉर्टेस्ट पाथ होती है, इसको दिमाग में रखना है पहले। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है ना, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई छोटी दूरी जो होती है ना बेटे, उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन, हिंदी में इसको विस्थापन कहते हैं, बट कोई बात नहीं। देखिए, अब जैसे लेट्स से मैं वही वाला एग्जांपल लेता हूं, अब आपने किसी पॉइंट से ए से स्टार्ट किया, राइट, ठीक है ना, ए से आपने चलना स्टार्ट किया, राइट, आप गए ए से बी पर और बी से आप गए सी पर, राइट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, यहां पर आप चले थे कितना 5 मीटर, यहां पर आप चले थे कितना 10 मीटर। ओके, अब बेटे इनिशियल पोजीशन की होती है जहां से आपने मोशन को स्टार्ट किया, तो इसे इट इज सेड टू बी इनिशियल पोजीशन, मतलब पहले वाली जो पोजीशन आपकी होती है उसे हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। और जहां आपका मोशन का एंड होता है ना बेटे, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, फाइनल पोजीशन। तो दिस इज आवर फाइनल पोजीशन, राइट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, अब जैसे मैं बोलूं, कहते हैं ना कि भाई मैं यहां से जाऊंगा तो ये हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है ना, ये मेरा लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा बेटे। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, मैं बस खाली इनिशियल पोजीशन देखूंगा कहां पर है मेरी, और फाइनल पोजीशन देखो कहां पर है मेरी, उसके बीच में मैं शॉर्टेस्ट पाथ लूंगा, तो बेटे दिस विल बी माय शॉर्टेस्ट पाथ, बोलो, राइट, ये मेरी शॉर्टेस्ट पाथ होगी। ठीक है, दिस वुड बी योर शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है ना, कहते हैं ना कि यहां से जाओ इधर से छोटा पड़ेगा, समझे ना। आप जो है कोई भी जब कभी चल रहे होते हो या कुछ भी आप डिस्टेंस कवर कहीं जा रहे हो, तो कोई भी मोशन आप कर रहे हो, तो उस केस में आप देखते हो ना कि इस रास्ते से मुझे शॉर्ट पड़ रहा है, राइट, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट ही होती है, समझे। एक ट्रेन है, वो यहाँ से कवर करती हुई जाती है, आपको दिल्ली से बॉम्बे आना है, आप पहुंचोगे 27 घंटे में पहुंचोगे, राइट, ट्रेन यहाँ से होती जाएगी, डिस्टेंस कवर करती हुई जाएगी, तो इसलिए क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। बट प्लेन क्या होगा, वो इस एयरपोर्ट से जाएगा और इस एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, वो क्या करेगा, प्लेन डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो क्या होगा, 2 घंटे में आपको उतार देगा, समझे, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट को हम निकाले कैसे बेटे, अब मुझे एसी निकालना पड़ेगा। अब जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछूं कि सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में निकालू कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, ए टू सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप लोग कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगा के निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, कैसे निकालोगे बेटे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट, इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ए बी क्या है बेटे 5, राइट, बी सी कितना है बेटे 10 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, ये कितना आ गया बेटे 25 प्लस 100 इक्वल टू ए सी, तो इसका रूट कर दूंगा मैं, बोलो बोलो, क्योंकि मुझे ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ए सी, तो यहां मेरा 125 का रूट हो जाएगा, बोलो, रूट ऑफ 125, इसको आप सॉल्व कर लेना और मुझे आंसर बता देना जो भी आपका आएगा, राइट। तो रूट 125 जो है ये आपका क्या हो जाएगा बेटे, आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब देखो ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट अब डायरेक्शन पर डिपेंड, देखो मैग्नीट्यूड तो है इसका, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो है ही है, बट साथ में ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, राइट। आप अगर इस रास्ते से जाओगे तभी आपको शॉर्ट पड़ेगा, मतलब आप रेस्ट्रिक्टेड हो गए अबाउट द डायरेक्शन। आप डायरेक्शन जो है आपकी, जो है आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको शॉर्टेस्ट पाथ पड़ेगी। अगर मान लो प्लेन भी अगर यहां से होता हुआ घूम करके आपको 27 घंटे में पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब फिर फायदा क्या, आप बोलोगे सर मैं तो ट्रेन से आया था, राइट। तो ऐसा होता है कि तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन चेंज करने पर उसकी वैल्यू जो होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है ना बेटे, वो आपका
जो है चेंज हो जाता है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटे, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। ओके, जबकि डिस्टेंस में क्या था, उससे डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था उसके अंदर, ठीक है ना। डिस्टेंस होता सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, नॉट डायरेक्शन। तो दैट इज व्हाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो यहां तक हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जरा एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है ना, इसको आप जरा मुझे करके बताएंगे कि, ठीक है, ओके, जरा ध्यान दीजिए। ए से आप गए बी पर, बी से आप गए सी पर, सी से आप गए डी पर। यहाँ आपने 5 मीटर कवर किया, यहाँ आपने 10 मीटर कवर किया, ठीक है बेटे, यहाँ पर आपने 5 मीटर कवर किया, राइट, ठीक है बच्चों। ओके, अब आप, ये आपका जो डिस्टेंस है बेटे, ये हमारा 10 मीटर है, ओके, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें बताना है, डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, डिस्टेंस कितना कवर किया, और साथ में आपको बतानी है डिस्प्लेसमेंट आपने कितना कवर किया, ठीक है। दोनों ही चीजें आपको बतानी होगी, कितना कवर किया, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि आप ए से जा रहे हो बेटे बी पर, बी से आप गए सी पर, सी से आप गए डी पर, ये कंडीशन आपकी। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी होगी, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए, तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटे यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन a body cover equal distance in equal interval of time, ठीक है, then the body is said to be in a uniform motion, ठीक है। Okay, so uniform motion is said to be that part of motion in which a body covers equal distance in equal interval of time. Okay, right, तो लेट सपोज हम अगर बात करें कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, समझे, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ ट्रेन, आपको पता होगा कि मोशन ऑफ अ ट्रेन तो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। जैसा आप देखते हो ट्रेन का जो टाइम होता है पूरा पूरा, ठीक है ना, उसका चलने का टाइम और पहुंचने का टाइम जो है आपका वो पहले ही मेंशन होता है कि सुबह 6 बजे चलती है और शाम को 8 बजे तक उतार देगी, जो भी आपका डेस्टिनेशन आपका है, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या है कि उसके बीच में किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन तो है नहीं, ठीक है ना, कि रेड लाइट आ गया, ट्रैफिक हो गया, ऐसा कुछ हो गया, समझे ना। उसका अपना ट्रैक है, उस ट्रैक पर उस ट्रेन को चलना है, ओके, और ट्रेन को जहां जाना है वो अपने डेस्टिनेशन पर टाइम पर ही पहुंचेगी, राइट। तो बेटे ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, वो 100 किलोमीटर कवर कर रही है 2 आवर्स में, ठीक है, मतलब 2 आवर्स है तो 1 आवर मान लो, वो 100 किलोमीटर कवर कर रही है 1 आवर में, ठीक है। और नेक्स्ट 1 आवर में भी बेटे वो 100 किलोमीटर ही कवर कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट 1 आवर में भी वो 100 किलोमीटर कवर कर रही है, नेक्स्ट 1 आवर में भी वो नेक्स्ट 100 किलोमीटर कवर कर रही है बेटे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। कोई कार है वो अगर हाईवे पे चल रही है, ठीक है ना, आप जैसे कोई जाते हो हाईवे जो होता है, ठीक है ना, आप आपको जैसे कोई कार है वो बिल्कुल नैरो रोड पर, ठीक है ना, या किसी हाईवे पे चल रही है, ठीक है ना, तो आपको आपकी स्पीड जो है जैसे लेट से 70 किलोमीटर पर आ रहा है, 70 की स्पीड से आप चला रहे हो गाड़ी को, इसका मतलब क्या होगा कि आप 70 किलोमीटर कवर करोगे 1 आवर में, ठीक है। आपकी स्पीड गाड़ी की 70 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, तो आप डिस्टेंस कवर करोगे 70 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। आपकी स्पीड जैसे 70 की 70 है, वो चेंज ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा, आप 1 आवर में कितना जाओगे, 70 किलोमीटर जाओगे, फिर नेक्स्ट 1 आवर में कितना जाओगे, नेक्स्ट 70 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में नेक्स्ट 70 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आप हर 1 आवर में 70 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करोगे, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आपकी स्पीड गाड़ी की 70 किलोमीटर पर आ रहे है कांस्टेंट स्पीड पर अगर आप चल रहे हो, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब आप किसमें हो बेटे, यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक है ना। कि बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करती है तो देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ओके, हम बात करते हैं बेटे नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हमारा होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर हम लोग आते हैं बच्चों। तो बेटे नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हमारा होता है वो होता है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं अगर बाइक से कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, रास्ते में रेड लाइट हो गई, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि
ये तो है नहीं कि मैं गाड़ी को रोकूंगा ही नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि मुझे अगर लेट से कि मैं बाइक से या गाड़ी से मैं कहीं जा रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर में लेट से कि मैंने कवर किया 50 किलोमीटर कवर किया, सॉरी 1 आवर में लेट से कि मैंने जो है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। बाद में मुझे जो है, बाद में मुझे थोड़ा कम ट्रैफिक मिला तो नेक्स्ट 1 आवर में लेट से कि मैं 70 किलोमीटर कवर कर गया, ठीक है ना। फिर मुझे ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिला तो नेक्स्ट 1 आवर में मैं मान लो कि सिर्फ खाली 30 किलोमीटर चल पाया। तो ऐसा मोशन जहां इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है, तो ऐसा मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं इसके अंदर, व्हेन बॉडी कवर, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है ना। जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है ना। जनरली हम लोग जो अपनी लाइफ में जो डिस्टेंस जो मोशन करते हैं, डिस्टेंस नहीं मोशन जो हम करते हैं ना बेटे, तो वो हमारा क्या होता है बेटे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे मोशन ऑफ अ बाइक हो गया या तुम्हारा कार हो गया, ठीक है, राइट, ओके। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट, ठीक है ना। अब कोई बॉलर है, उसने एक ओवर फेंका, ठीक है ना। अब उसकी जो स्पीड है, समझे ना, मैं उसको जो है फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल, फिफ्थ बॉल, सिक्स्थ बॉल, ठीक है, इसमें उसकी स्पीड को मैं बता रहा हूं कितनी स्पीड से उसने बॉल डाली। पहली बॉल डाली 140 की स्पीड से, दूसरी बॉल डाली उसने 149 की स्पीड से, तीसरी बॉल डाली उसने 130 की स्पीड से, ठीक है। और उसके बाद उसने थोड़ा थक गया, वो 122 की स्पीड रह गई, फिर 139, उसके बाद 145 की स्पीड से उसने बॉल की डिलीवरी करी। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो मोशन है उसका वो कैसा रहा होगा, ठीक है, वुड इट बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। ये मुझे इसका आंसर आप बताइए। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों स्पीड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्पीड, ठीक है बच्चों। स्पीड नहीं, इसको हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है बेटे। तो बेटे एवरेज स्पीड को वी एवरेज भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है बेटे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। आज डाला था आपने मैसेज, ठीक है बेटे। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है बेटे द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है, बस इतनी सी बात है, हाँ हाँ इतनी सी बात है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब पर सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जो होता है, पर सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जो होता है, कि अब कोई बॉडी पर सेकंड में मतलब टाइम के साथ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना बेटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है ना, राइट। अब जैसे लेट से मैंने बोला कि एक बॉडी है मेरी ये है, ठीक है, एक बॉडी मेरी ये है, ठीक है, मतलब कुछ ही मान लो इसको, राइट। अब मैं देखूं कि टाइम मैंने दोनों को दिया कितना, 1 सेकंड, कितना दिया इसको मैंने 1 सेकंड दिया, इसको इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, ओके। तो ठीक है ना, ओके। तो अब मैं देखूं कि दोनों को मैंने 1 सेकंड का टाइम दिया, राइट। अब इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस की मैं बात करूं 1 सेकंड में इसने ट्रेवल किया 10 मीटर, राइट। और ये कोई जानवर है, बहुत तेज भाग रहा है, ठीक है, तो ये उतने टाइम में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने, राइट। तो मैं बोलूं टाइम के साथ 1 मीटर में ये गया होगा 10, सॉरी 1 सेकंड में गया होगा बेटे 10 मीटर, बोलो कौन, ए। तो उतने ही टाइम में जो बी है वो कितना चला गया बेटे, 20 मीटर चला गया। तो फास्ट कौन रहा, ए और बी, आंसर इज बी, ओके। तो इसका मतलब बी की स्पीड जो है वो ज्यादा है, फास्ट है, समझे ना। तो डिस्टेंस को जो हम लोग मेजर करते हैं कि समझे ना पर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई बॉडी, समझे ना, तो उसे हम कहते हैं बच्चों उसकी स्पीड कहते हैं, समझे ना। पर सेकंड में 1 सेकंड में कौन कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड होता है, पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड, यूनिट मीन्स 1, ओके। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से डिस्टेंस को जो है टाइम के हिसाब से देखते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है मेरा, तो उससे हम लोग क्या है उस बॉडी की स्पीड को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई बाइक से आओ थोड़ा जल्दी आ जाओगे, पैदल आओगे तो टाइम लग जाएगा आने में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बाइक जो है जितना टाइम आप पैदल आने में लगाओगे, आपको 10 मीटर चलना है, मान लो लेट से 10 मीटर आपको चलना है, ठीक है, पैदल आप आओगे तो 5 मिनट आपको लगेंगे, बाइक से आपको 1 मिनट लगेगा,
ठीक है ना, इसका मतलब क्या डिफरेंस क्या है, बाइक की स्पीड तेज है, राइट, वो पर सेकंड में ट्रेवल जो है आपसे ज्यादा कर रही है, ठीक है, कौन, बाइक, एज कम्पेयर टू सिंपल वॉकिंग, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा होता है बेटे स्पीड। अब स्पीड को हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जरा उसको हम लोग बात करते हैं। लेट्स से मुझे अगर स्पीड ऑफ ए निकालना हो, मैंने बोला क्या डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा, चलो छोड़ो इसका फॉर्मूला लिखते हैं सीधा। एवरेज स्पीड जो होती है ना बेटे, एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं उससे, यहां देखो, मैं अगर स्पीड दोनों की निकालना चाहूं तो ये कर रही है 1 सेकंड में, सी टाइम हमें सेकंड में दे रखा है बच्चों, 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही है, तो क्या लिखूंगा इसकी स्पीड 10 मीटर इन 1 सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इस मीटर पर सेकंड को एनसीईआरटी में बेटे सेकंड इनवर्स भी ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना, कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो 10 मीटर इन 1 सेकंड दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर इन 1 सेकंड दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, पर मींस 1 सेकंड। ओके, तो यहां से आपको देख के समझ में आ रहा है इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड बेटे 20 मीटर पर सेकंड है, तो बी इज रनिंग फास्टर देन ए, राइट, समझे ना। अब आप इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हो इसकी, जब दोनों की वैल्यू निकालूंगा, देखो मैं अगर मुझे स्पीड ऑफ ए निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने बेटे 10 मीटर, बोलो बोलो बोलो, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, ओके, और टाइम कितना लगा 1 सेकंड, आंसर कितना आ गया 1/10 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, बोलो सेम आया आंसर, ठीक है। मैं अगर स्पीड निकालना चाहूं बेटे बी की, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, बोलो बोलो बोलो, कितना 20 डिवाइड बाई 1, कितना आ गया आंसर 20 मीटर पर सेकंड, तो इसकी स्पीड 20 आ गई, सेम आंसर आ रहा है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारी स्पीड निकल आती है बेटे, डिस्टेंस को, स्पीड को v से डिनोट करते हैं बच्चों, डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग t से डिनोट करते हैं, तो v इक्वल्स टू s/t भी हम इसको बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये हमारा होता है एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब इसकी एसआई यूनिट के ऊपर बात करते हैं बच्चों, जो एसआई यूनिट होती है बेटे, एसआई यूनिट्स पर बात करते हैं स्पीड की, ठीक है। अब स्पीड क्या होता है बेटे आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलो बोलो बोलो, राइट, डिस्टेंस को मैं नापता हूं अगर मीटर में है, और टाइम को नापता हूं मैं किसमें, सेकंड में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज मीटर अपॉन सेकंड दैट इज मीटर पर सेकंड, बोलो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो होती है बेटे इसकी ड्राइव्ड यूनिट होती है, ठीक है, इसको हमने ड्राइव करते हैं, इसके फॉर्मूले से ड्राइव की हुई होती है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं, ठीक है। बट अगर डिस्टेंस आपका ऐसा यूनिट आपकी यही होती है बेटे मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब डिस्टेंस अगर मान लो कि आपको किलोमीटर में दे रखा है और टाइम आपको दे रखा है बेटे आवर में, तो स्पीड इसकी जो यूनिट है, यूनिट वो ऐसा यूनिट नहीं होती, उसको किलोमीटर पर आवर में भी हम नाप सकते हैं, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर से मुझे अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी वैल्यू मुझे गिवन रहती है, ठीक है। तो कन्वर्जन की बात करते हैं हम लोग, कन्वर्जन में सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें आपको चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पहला मेरा क्या है बेटे, किलोमीटर पर आवर से मुझे अगर जाना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, ऐसा यूनिट में जाना है अगर मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे जो भी मुझे वैल्यू दे रखी होगी ना बेटे, उसे मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, समझे। ओके, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड क्या, अगर मुझे उल्टा आना है, लेट से मीटर पर सेकंड से मुझे अगर मान लो लेट से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो मैं उल्टा कर दूंगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मेरा किलोमीटर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका एक दो एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है ना, इसे मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैंने करना क्या है 72 को सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर मेरा क्या आ जाएगा 18 4 जा बोलो, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। और अगर मान लो कि मुझे उल्टा जाना है तो क्या करूँ 18/5 कर दूंगा, ठीक है। तो जरा मुझे आप सारे बच्चे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ 10, एक काम करो आप लोग जो है ना 30 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करके दिखाओ किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर में, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो मोस्टली जो हम जब न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन जब हम कर रहे होते हैं, तो स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन रहती है, ठीक है ना, उसे मुझे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, ठीक है ना, वो उसके ऐसा यूनिट में चेंज करना होता है, ठीक है। अगर आपको आंसर तुम्हें जो है अपना सही लेकर आना है तो ठीक है, बट क्वेश्चन में ही अगर मान लो आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन हो तो फिर आप उसको किलोमीटर पर आवर में भी ले सकते हो, ठीक है। बट स्पीड की जो यूनिट्स हमारी होती है, ऐसा यूनिट उसकी होती है बच्चों मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये ड्राइव कैसे होती है, इसके फॉर्मूले से ही ये ड्राइव होती है बच्चों, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर मैं 7.1 देख रहा हूं, उसमें क्या है क्वेश्चन देखो, ए बॉडी कवर्स, ठीक है, एग्जांपल देख रहा हूं बच्चों, ठीक है। एक बॉडी है बेटे, वो कवर कर रही है कितना
फर्स्ट 16 मीटर कवर कर रही है आई गेस 2 सेकंड में, ठीक है। और नेक्स्ट 16 मीटर कवर कर रही है, एक बॉडी है वो फर्स्ट 16 मीटर कवर कर रही है बेटे 2 सेकंड में, और नेक्स्ट 16 मीटर को कवर कर रही है वो कितना 4 सेकंड्स में, ठीक है। अब आपसे पूछा है इसकी एवरेज स्पीड क्या है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बेटे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 16 मीटर ए टू बी, और बी टू सी उसने कितना कवर किया 60 मीटर, कितना होगा बेटे 16 + 16, राइट। और टाइम कितना दे रखा है बेटे 2 सेकंड्स, यहां से यहां तक T1, इसको T2 मान लो, ठीक है ना। 2 सेकंड यहाँ लगे फर्स्ट 16 मीटर में, और नेक्स्ट 16 मीटर में कितना लगे 4 सेकंड। आंसर कितना आ गया 32/6। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 5 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा मेरा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 16.3, ठीक है ना। तो 5.3 मीटर पर सेकंड आपका इसमें आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7.1 था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने और टोटल टाइम तुम्हारा कितना लगा, उन दोनों का आप डिवाइड करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, आपको स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है। एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए हैं, इसमें और क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है ना। आपको करेंगे क्या, आपको टाइम दे देंगे, आपको टाइम दे देंगे सेकंड्स में, डिस्टेंस दे देंगे किलोमीटर के अंदर, समझे ना। बस यहाँ कंफ्यूजन कर देते हैं वो लोग, ठीक है। टाइम दे देंगे आपको सेकंड्स में, डिस्टेंस किलोमीटर में दे देंगे, ठीक है। उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, या तो टाइम को आवर में लो या डिस्टेंस को मीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे जो होते हैं, वरना ठीक है ना, वो वहां पर जो बच्चा थोड़ा सा अटक जाता है, ठीक है ना। वो आना नहीं, अगर वो क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के एग्जाम में, तो आपने करना क्या, उसको ऐसा यूनिट्स में ही निकालना होगा आंसर, ठीक है। दैट्स इट।